यूपी टीजीटी पीजीटी वैकेंसी 2022 में जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आपका होना है, उसमें काफ़ी सारे छात्र इन डॉक्यूमेंट्स को लेकर के परेशान हैं। इसके साथ ही कुछ क्वेरी और भी है सिंगल सब्जेक्ट को लेकर के। तो इस वीडियो में सभी चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे, डिटेल से बात करेंगे कि आखिर ये जो डॉक्यूमेंट हैं जैसे कि जाति प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, मेडिकल सर्टिफिकेट, ये कितने पुराने आपके मान्य होंगे। बहुत सारे छात्र कह रहे हैं कि 2022 की भर्ती है, आज चल रहा है 2026, लगभग 4 साल हो चुके हैं। अब ये डॉक्यूमेंट तो एक्सपायर हो गए हैं, तो नए बना करके अब लगा दें या पुराने वाले ही अपलोड कर दें, तो क्या कहीं पर समस्या आ सकती है। तो इन्हीं सब चीज़ों पर हम बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं जाति प्रमाण पत्र को लेकर के। तो देखिए, जाति प्रमाण पत्र एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके आधार पर आपका रिजर्वेशन मिलता है। ठीक है, अगर जाति प्रमाण पत्र आपका सही नहीं होगा तो फिर रिजर्वेशन में समस्या आएगी, और जो रिजर्व कैटेगरी में छात्र चयनित होते हैं उनको नुकसान हो सकता है। और जाति प्रमाण पत्र या जाति हम कहें कि एक ऐसी चीज़ है कि किसी भी इंसान की जाति कभी नहीं बदलती है, लाइफ टाइम सेम रहती है। लेकिन फिर भी अपनी सुरक्षा के लिए अगर हम ध्यान से नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं, कोई भी नोटिफिकेशन हो, चाहे वो टीजीटी पीजीटी 2022 का हो या इससे पहले हुई भर्तियों का हो या अन्य किसी भी विभाग का नोटिफिकेशन हो, नोटिफिकेशन में जो रूल्स होते हैं उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। तो नोटिफिकेशन में एक कॉलम होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये साफ तौर पर लिखा होता है कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आवेदन करने की लास्ट डेट के पहले के होने चाहिए। आपने भी लाइन पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो एक बार टीजीटी या पीजीटी का नोटिफिकेशन गूगल करेंगे, आपको मिल जाएगा, उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, किसी किसी वैकेंसी में आवेदन करने की पहले की डेट या नोटिफिकेशन की जो डेट होती है वहाँ से कट ऑफ डेट डिक्लेयर करके डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, और किसी किसी में आवेदन करने की जो लास्ट डेट होती है वो कट ऑफ डेट डिक्लेयर करके उसके पहले के मांगते हैं। क्योंकि कोई भी भर्ती है, ठीक है, तो जब आप फॉर्म भर रहे हैं उस समय आप एलिजिबल हैं तभी उस भर्ती में शामिल हो पाएंगे। तो सिंपल सा ये माइंड में आपको ध्यान में रखना है। तो जाति प्रमाण पत्र एक ऐसी चीज़ है जो कि अगर बाद की भी होगी, यानी 2022 के बाद का भी होगा तो भी चल सकता है, लेकिन अगर पहले का है तो वो 100% मान्य होगा। आवेदन के पहले अगर आपने जाति प्रमाण पत्र बनवा करके रखा था, ठीक है, और आज आपके पास अवेलेबल है, तो उसको आप बिल्कुल लगा दीजिए। कहीं पर कोई शंका गुंजाइश की बात नहीं है, वो आपका 2022 के पहले का है तो मान्य होगा। ठीक है, और अगर किसी के पास नहीं अवेलेबल है तो जाति प्रमाण पत्र यानी जाति आजीवन मान्य है तो बाद का भी लगा देंगे, तब भी कोई समस्या नहीं आएगी, जहाँ तक मेरा अनुभव है। दूसरी बात करते हैं चरित्र प्रमाण पत्र को लेकर के। जब आप पोर्टल पर डीवी में अपलोड करने जाते हैं तो वहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। हाई स्कूल से लेकर के ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड तक के अंक पत्र और सर्टिफिकेट अपलोड करने हैं। इसके साथ ही कुछ ऑप्शनल डॉक्यूमेंट हैं। तो ऑप्शनल डॉक्यूमेंट में या जहाँ पर भी कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने का डॉक्यूमेंट मिलता है तो वहाँ पर आपको इसको अपलोड करना पड़ेगा। ध्यान रखना, अगर कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने का ऑप्शन नहीं है तब भी आपको ऑप्शनल डॉक्यूमेंट में कास्ट सर्टिफिकेट को आपको अपलोड करना है। जितने भी छात्र रिजर्व कैटेगरी में चयनित हैं, रिजर्व कैटेगरी से फॉर्म भरा था आपने, तो बिल्कुल आपको इसको अपलोड करना ही करना है। ठीक है, चरित्र प्रमाण पत्र को भी आप ऑप्शनल में, या मुझे लगता है एक ऑप्शन वहाँ पर दिया गया कंडक्ट सर्टिफिकेट करके, ठीक है, तो वहाँ पर आप इसको अपलोड कर देना। चरित्र प्रमाण पत्र को लेकर के बहुत सारे डाउट हैं, तो पिछली वैकेंसी में भी हमने एक वीडियो बनाया था चरित्र प्रमाण पत्र को लेकर के, और हमने कल अपने यूट्यूब में शेयर भी किया था कि ये पुराना वीडियो देख लेना। बहुत सारे छात्रों ने देख भी लिया है। तो फिलहाल
चरित्र प्रमाण पत्र को बता दें, कई सारे छात्रों का कहना होता है कि जब हम हाई स्कूल इंटर कर रहे थे उस समय हमने बनवाया था चरित्र प्रमाण पत्र, तो क्या वो अपलोड कर दें या नया बनवाएं। तो देखिए, किसी भी व्यक्ति का जो कैरेक्टर होता है वो समय के साथ साथ बदल सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आज से 4 साल 5 साल 10 साल पहले आपने हाई स्कूल इंटर किया होगा, उस समय आपका जो चरित्र रहा होगा, उसके बाद मान लीजिए आपके पास आपके ऊपर कोई कोर्ट केस हो गया, कुछ मुकदमा हो गया, तो समस्याएं आ जाती हैं। तो चरित्र प्रमाण पत्र लेटेस्ट का होना चाहिए। लेटेस्ट का चरित्र प्रमाण पत्र आप बनवा करके अपलोड कर दीजिएगा। अगर आपके पास पुराना रखा है तो उसको मत अपलोड कीजिएगा, ठीक है। चरित्र प्रमाण पत्र 6 महीने से ज़्यादा आपका पुराना नहीं होना चाहिए। जितना लेटेस्ट होगा उतना ज़्यादा बेटर है। अब बात आती है चरित्र प्रमाण पत्र कहाँ से बनवाएं। तो देखिए, चरित्र प्रमाण पत्र बनाने के लिए कई सारे हमारे पास विकल्प हैं। जो भी गजेटेड ऑफिसर आपको मिलता है आपके एरिया में, उनसे आप बनवा सकते हैं। गजेटेड ऑफिसर में राजपत्रित अधिकारी के अंतर्गत आपके जो इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल होते हैं, जीआईसी प्रिंसिपल या ठीक है, वो भी आते हैं, तो उनसे भी आप बनवा सकते हैं। या जो डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि आपके एरिया में जो भी सीएससी सेंटर है, ठीक है, वहाँ पे जो डॉक्टर हैं उनसे बनवा सकते हैं। या जो एक संभ्रांत व्यक्ति है, जैसे कोई एमपी एमएलए है, तो उनके भी जो जाति कैरेक्टर सर्टिफिकेट होते हैं वो मान्य होते हैं, तो आप इनसे बनवा सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपने जहाँ से हाई स्कूल इंटर पास किया होगा वहीं का मान्य होगा। आप वर्तमान में जिस सिटी में हैं, जहाँ पर है, वहाँ पर आप देख लीजिए, बन जाएगा आपका ये। अब एक बड़ा प्रश्न आ रहा है मेडिकल सर्टिफिकेट को लेकर। कई सारे छात्रों ने मुझे फ़ोन किया कि सर मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं, कहाँ से बनवाएं, लगेगा कि ये नहीं लगेगा। तो देखिए, जो मैंने वीडियो बनाया था वहाँ पर मुझे मेडिकल सर्टिफिकेट का कोई ऑप्शन नहीं मिला है। अगर आपको पोर्टल पर कहीं ऑप्शन दिख रहा है मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड करने का, तो आप अपलोड कीजिएगा, अदरवाइज मेडिकल सर्टिफिकेट मत अपलोड कीजिएगा। ज़बरदस्ती कोई भी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड नहीं करना है। इसको स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ऑप्शन दिख रहा है अपलोड करने का या बनवाना चाहते हैं, तो जो भी आपका ज़िला अस्पताल है, ठीक है, वहाँ चले जाइए, वहाँ से आप इसको बनवा सकते हैं। अब तो चयन बोर्ड ने एक नोटिस निकाल के बाकायदा ये भी कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि आप सरकारी अस्पताल से बनवाएं। जो एमबीबीएस डॉक्टर है, भले वो प्राइवेट डॉक्टर है, खुद का अस्पताल चलाता है, अगर उसने एमबीबीएस किया है और एक रजिस्टर्ड डॉक्टर है, तो आप उनसे भी अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ पर बहुत झंझट होती है, बनाने में कई बार बनता भी नहीं है। तो आप किसी भी प्राइवेट एमबीबीएस डॉक्टर है और रजिस्टर्ड डॉक्टर है, तो आप उनसे बनवा सकते हैं। हालांकि मुझे लगता है अभी आपको मेडिकल सर्टिफिकेट की आवश्यकता है नहीं, फिर भी अगर आप चाहें तो बनवा सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सिंगल सब्जेक्ट को लेकर के। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो सिंगल सब्जेक्ट किए हुए हैं और सिंगल सब्जेक्ट के आधार पर उनका चयन हुआ है। अब जब फॉर्म में अपलोड करने जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर सिंगल सब्जेक्ट का कोई ऑप्शन नहीं है। और ग्रेजुएशन वाले वो सिर्फ अपना ग्रेजुएशन की जो उनका मेन ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट है, मार्कशीट, वही अपलोड करेंगे। तो जो सिंगल सब्जेक्ट वाले अभ्यर्थी हैं जिन्होंने एडिशनल किया हुआ है, वो ग्रेजुएशन वाले में पहले अपना ग्रेजुएशन वाला अपलोड कर दें, और जो ऑप्शनल डॉक्यूमेंट करके एक अलग से कुछ डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, वहाँ पर आप अपना ऑप्शनल वाला अपलोड कर देना। वहाँ पे लिख देना सिंगल सब्जेक्ट मार्कशीट, सिंगल सब्जेक्ट सर्टिफिकेट। तो वहाँ से आप दोनों आप सिंगल सब्जेक्ट करके आप अपलोड कर देना, ठीक है। सिंगल सब्जेक्ट वैसे अभी तक मान्य था और अब भी मान्य है, किसी प्रकार से कोई चिंता करने की समस्या नहीं है, ठीक है। तो मुझे लगता है आपकी क्वेरी का समाधान हो गया होगा। कोई और क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स से बताना। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।